इस गुरु पूनम का तोहफा, जोरदार साधना का तोहफा। भगवान की पूरी शरणागति का अनुभव करना है तो 6 महीने के अंदर, भगवान का दर्शन करना है तो 6 महीने के अंदर, और भगवान जिसे भगवान है उसका साक्षात्कार करना है 6 महीने के अंदर। ऐसा तोहफा है, पैकेज, ईश्वर प्राप्ति का पैकेज। 6 महीने में ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, साक्षी भाव प्राप्ति और साक्षात्कार। कोई भी 6 महीने में जो भी चाहिए मिलेगा, और कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। बाप रे, साधना कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं, तपस्या कुछ भी नहीं, खर्चा पानी कुछ भी नहीं, इंतजारी कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद ही अनुभव होगा। जैसे भोजन करते करते अनुभव होता है ना, स्वाद आने लगता है, भूख मिटने लगती है, पुष्टि आने लगती है। 6 महीने के अंदर तो आखिरी शुरुआत से ही चालू हो जाएगा। ऐसा तो पाया हूं। तो इस बार लखनऊ से ये ऊंची युक्ति का आदेश दिया जाता है कि आप जो भी साधन भजन करते हो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपको दीक्षा में जो भी मंत्र दिया है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप काम धंधा जो भी कुछ करते हो आप अपने ढंग से करिए, लेकिन एक साधन पद्धति व्यास पूर्णिमा के निमित्त आपको बता दें। अग्नि जलती है ना तो नीचे चौड़ी होते, ऊपर लौ उसकी पतली हो जाती। ऐसे ही नाभि के पास लौकिक अग्नि नहीं है, जठराग्नि आदि अग्नि है, और लौकिक अग्नि के से विलक्षण अग्नि है। तो आप ध्यान भजन करते समय नाभि में ध्यान करिए, उच्चारण किया। त्रिपाठी बहुत फायदा करेगा सभी को। ओम 3 से 7 बार ओमकार का उच्चारण करिए और फिर भावना करिए कि त्रिकोण आत्मक अग्नि की ज्योत प्रकट हुई। मैं इसमें अज्ञान की आहुति देता हूं। मनुष्य के 5 जो शत्रु हैं, उन 5 शत्रुओं से भिड़ते भिड़ते मनुष्य कई योनियों में थक जाता है। उन शत्रुओं से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उन शत्रुओं को जैसे पतंगिए दिए में चले जाते, सफा हो जाते, ऐसे ही ये ज्ञान अग्नि में उन शत्रुओं की आहुति दे दो। और ये आहुति लगता तो एकदम साधारण साधन है, लेकिन आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लाएगा, आपके जीवन में निर्विकारिता लाएगा, आपके जीवन में सहजता लाएगा, आपके जीवन में सियाणप लाएगा। आपके जीवन में सियाणप वो नहीं है कि किसी को ठग कर आप विषय विकारी बने। सियाणप यह है कि न आप दूसरे को ठगो, न दूसरे से ठगे जाओ, न दूसरों को दुखी करो, न दूसरे से दुखी हो, न दूसरों को बेवकूफ बनाओ, न खुद बेवकूफ हो। तो ये आप 5 जो आपके घोर शत्रु है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 के कारण तुम अपने आत्मा ईश्वर से विमुख हुए हो। इन 5 को अग्निदेव में स्वाहा करो। क्या करना है? ध्यान भजन में जब भी बैठते तो रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। अविद्या को मैं आहुति में डालता हूं। अविद्यमान वस्तुओं को सत्य बताती और विद्यमान हरि पर पर्दा डालती, उस अविद्या को मैं इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करता हूं। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। फिर अस्मिता, देह को मैं मानने की गलती। हकीकत में हम आत्मा है, बेवकूफी से मानते मैं शरीर हूँ। शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा।
ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु हमारी होती नहीं है, फिर भी मौत से हम डरते हैं, और डरने के कारण कोई बच निकला हो ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों को स्वाहा करके फिर ध्यान में बैठोगे, बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छी शांति मिलेगी, बुद्धि में अच्छी प्रेरणा और अच्छी समता आएगी। धीरे धीरे आपका राग छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, द्वेष छूट जाएगा, अज्ञान ढीला हो जाएगा। उसी समय दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो बाइक घूमेगा या बस घूमेगी या जो भी ट्रेन के पहिए घूमते जाएंगे, त्यों दिल्ली नजीक आती जाएगी। हरिद्वार मानो कल्पना है, हरिद्वार दिल्ली शब्द, त्यों त्यों आत्म विश्रांति आती जाएगी। दूसरा, रात्रि को सोते समय की साधना है। वो सोते समय की साधना वो भी बड़ी 6 महीने के अंदर आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते। अगर सगुण भगवान को चाहते तो सगुण भगवान की शरणागति 6 महीने में सिद्ध हो जाएगी। अगर समाधि चाहते तो 6 महीने में समाधि सिद्ध हो जाएगी। अगर निर्गुण निराकार भगवान का साक्षात्कार चाहते तो भी 6 महीने के अंदर सिद्ध हो जाएगा। ये रात्रि को कोई परिश्रम नहीं है और स्वाभाविक है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ व्रत नहीं, कुछ उपवास नहीं, बहुत युक्ति युक्त कल्याणकारी साधना है। आप जब सोएं तो कमरे में कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दिया अथवा गोचंदन का धूप कर दिया, कर सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चित्ते सो गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आए तो गिनती 2 4 5 10 की गिनती हुई। फिर क्या करोगे? आप पैर के नाखून से लेकर शौच जाने की जगह तक पृथ्वी तत्व है, गंध गुण पृथ्वी का है। तो आप अपने मन को दौड़ाइए, पैर की उंगली से लेकर शौच जाने की जगह तक, गुदा तक, ये पृथ्वी अंश है। उससे थोड़ा सा ऊपर पेशाब की जगह, वहां जल अंश है। नाभि के करीब तेज अंश है और हृदय के करीब आकाश अंश है। तो पृथ्वी अंश से हम फिर जल अंश, फिर तेज अंश, फिर वायु अंश, फिर आकाश अंश, ये 5 भूत हैं। पृथ्वी को जल में विलय किया, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, फिर आप आ गए कंठ में आकाश में, फिर मनः आकाश, चिदाकाश, परमात्मा भाव, ये सब परमात्मा में विलय हो गए। अब 6 घंटा मेरे को कुछ भी करना नहीं। 5 भूत एक शरीर को मैंने 5 भूतों में समेट कर अपने आप को परमात्मा में विलय कर लिया। अब कोई चिंता नहीं, कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं है। इस समय तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण हूँ। ऐसा सोचोगे तो भगवान की शरणागति सिद्धि होगी। अथवा तो मेरा चित्त शांत हो रहा है, मैं शांत आत्मा हो रहा हूँ। इन 5 भूतों की प्रक्रिया से गुजरते हुए 5 भूतों को जो सत्ता देता है, उस सत्ता स्वभाव में मैं शांत हो रहा हूँ। इससे समाधि प्राप्त हो जाएगी। 6 महीने, खाली 6 महीने। अथवा तो इन 5 भूतों को समेटते हुए मैं साक्षी ब्रह्म में विश्राम कर रहा हूँ, तो साक्षी भाव में आप जग जाएंगे। अथवा तो इन 5 को समेट कर सोहम, मैं इन 5 भूतों से न्यारा हूँ, अपना आप आकाश से भी ज्यादा व्यापक ब्रह्म हूँ। ऐसा करके करोगे तो 180 दिन में एक दिन भी नागा न हो। बिल्कुल सरल साधना है और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी। भगवान की शरण में, भगवान की शरण माला करते रहो, इतना शरणागति का आनंद सामर्थ्य नहीं आएगा, इससे आएगा।
शरणागति चाहिए, भगवत भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, अथवा ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए। सभी की सिद्धि से होगी। रात को सोते समय ये करे और सुबह जब उठे तो कौन उठा? मस्तक से चिदघन चैतन्य से मन स्फुरित हुआ। जैसे रात को समेटा तो सुबह जागृत करिए। आकाश तत्व तो यहाँ कंठ तक आया, फिर ऊपर मन तत्व में आया। मन जगा, मन फिर आकाश में आया, आकाश का प्रभाव वायु में आया, वायु का प्रभाव अग्नि में, अग्नि का जल में, जल का पृथ्वी में। सारा व्यवहार चला। रात को समेटा और सुबह फिर उतर आए। जैसे गए मकान पे फिर आए, गए घर में फिर बाहर ऑफिस में आए। ऐसे आप रोज चढ़ उतर। एक दिन में नागा न हो पाए और आसान साधना है और बिल्कुल एकदम चमत्कारिक फायदा देगी। सोते तो हो ही हो रोज और जगते भी हो। इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष कोई विधि नहीं है। केवल 180 दिन नागा न हो, करना है बस करना है और आराम से हो सकता है।